सर्दियों की आमद है। लौकी का सीज़न चल रहा है। लौकी से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें रायता हो गया, सालन हो गया। आज मैं बनाने लगी हूँ लौकी का हलवा, जो बहुत मज़े का बनता है। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस सादी। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर्क्स ऑफ लाइफ में। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले लौकी को धो लेना है। धोने के बाद हमने उसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद हमने ग्रीडर की मदद से ग्रीड कर लेना है। छिलके अलग हो गए। अब हम इसको कश करेंगे। फाइनली आज हमने कद्दू को कश से कश कर लिया। कश हो गया कद्दू। अब इसका हम पानी रिमूव करेंगे। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि पानी हमने इसका क्यों रिमूव किया है, और जो अंदर वाले बीज वाले हिस्से हैं वो हमने इस्तेमाल नहीं करने। ऊपर वाली साइड से हमने कश कर लेना है। अब पानी निकाल लेना है। हमने दबा दबा के अच्छी तरह पानी निकालना है, हाथ की मदद से या किसी बारीक शिफॉन का दुपट्टा जैसे होता है उसमें कट्ठा डाल के हमने प्रेस करके पानी निकाल लेना है। तो जैसे आपको आसानी लगे आप पानी रिमूव कर लें कद्दू से अच्छी तरह। और पानी का भी इस्तेमाल हो सकता है। आप कोई आटा गूंद रहे हैं तो उसमें डाल दें, कोई आप सालन बना रहे हैं तो उसमें डाल दें, दाल बना रहे हैं तो ये पानी दाल में इस्तेमाल कर लें। पानी को भी ज़ाया ना करें। शुरू करते हैं। देसी घी लिया है मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच। अब इसमें डाल देना है हमने कश किया हुआ कद्दू। इसको भूनना है, मीडियम टू लो आंच पे भूनना है। आंच को ज़्यादा नहीं रखना, जलाना नहीं है हमने। कलर रहने देना है हमने कद्दू का ओरिजिनल। हम फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम असली कलर जो है कद्दू का वही रखेंगे। पानी खुश्क हो रहा है, जो कुछ रह गया था इसमें, और भून रहा है। 2 किलो मैंने लौकी लिया है। अब मैंने दूध भी 2 किलो लेना है। अच्छी तरह उबाल के दूध को डालना है। दूध मैंने घर का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब गर्म किया हुआ दूध डाल देना है। अब हल्की आंच कर देनी है, कवर कर देना है हमने अभी। तो साथ साथ चेक भी करते रहेंगे। और अभी कद्दू को पकने देना है दूध के अंदर। तकरीबन आधा घंटा लगेगा कद्दू को दूध के अंदर खुश्क होने में। आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जाएगा दूध और कद्दू गलता जाएगा, टेस्ट बनता जाएगा। ये देखें खोए की शक्ल में आ रहा है। अब खुश्क हो रहा है दूध। अब इस पॉइंट पे हमने डालनी है चीनी। थोड़ा थोड़ा दूध है अभी। दूध देखें शुरू से लेकर अभी तक फटा नहीं है दूध। क्यों नहीं फटा? कि हमने इसका पानी निकाल लिया था कद्दू का। कद्दू का पानी इसलिए हमने निकाला था कि दूध ना फटे। अगर पानी रह जाता कद्दू में तो दूध ने फट जाना था। अब चीनी डाल देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपको पसंद है। मैंने हाफ़ कप लिया चीनी। और अब मैं यहाँ पे क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी घर के दूध की क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। ये डाल देनी। अब हमने भूनना है अच्छी तरह। दूध खुश्क हो जाए, क्रीम भी खुश्क हो जाए, और डाल देना 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। पैन में अलग 2-3 चम्मच और तेल के लेंगे। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे, जो भी आपके पास हैं, जो भी आपके पसंदीदा हैं ड्राई फ्रूट आप वो डालें। 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है। और उसके बाद इसमें हमने डालनी है किशमिश। किशमिश को थोड़ा फ्राई करना होता है। तो तेल के साथ ही अब हमने ये डाल देना है हलवे में। अब यहाँ पे भून लेना। जो अभी हमने तेल डाला है ड्राई फ्रूट को, उसमें थोड़ा सा भून के उस तेल ने अब यहाँ पे शाइन देनी है हलवे को। अब बिल्कुल खुश्क हो गया है। साइडों से आपको तेल नज़र आ रहा होगा। घी, बल्कि जो हमने देसी घी इस्तेमाल किया है, क्रीम भी हमने घर की इस्तेमाल की है, उसका भी घी बन गया है। और बहुत खुशबूदार मज़ेदार हलवा बन के तैयार है। खोए की तरह, मक्खन की तरह हलवा है। आप एक मरतबा खा के देखें। जो दूध है इसमें खोया बन गया है, और जो इसका टेस्ट है वो तो लाजवाब है। आप एक मरतबा बनाएं, इंशाअल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब दें मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे हम अब इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।